शांति। सर्व खजानों से संपन्न, दुआएं लेने और दुआएं देने वाले, समझदार, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। निराकार शिव आकर हमें सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। भक्ति की दलदल से भक्तों को निकाल रहे हैं। कौन निकलेंगे बाहर? जो बेहद बाप के बच्चे बनेंगे। अब खुद तो बाहर आ गए, आगे क्या करना है? अज्ञान नींद में सोए कुंभकर्णों को जगाना है। यथार्थ धर्म और धर्म शास्त्रों के बारे में बताना है। बाबा ने ये हमें काम दिया है जो जिम्मेवारी से करना है। करेंगे ना सभी? करेंगे। आज एक रात्रि क्लास भी है जिसमें परमात्मा का परिचय है। आज तारीख है 7 नवंबर 2022। तो करते हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाले सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन में फंसे हुए हैं, दुबन माना दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। हम भी भटक रहे थे ना भक्ति मार्ग की गलियों में, धक्के खा रहे थे, दलदल में फंसे हुए थे, दुबन में फंसे हुए थे। बाबा ने आके हमें निकाला, अपना सत्य परिचय दिया, हमको हमसे मिलाया। हाँ, खुद से और खुदा से हम मिले। तो बाबा ने हम पर मेहनत की और बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी जिम्मेवारी है कि अपने भाई बहनों को जो दलदल में फंसे हुए हैं उनको भी बाप का सत्य परिचय दो और उनको भी बाहर निकालो। तो ये मेहनत हमें अब करनी है। प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर में बाबा कहते, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। दुनिया में क्या समझते हैं कि हिंदू धर्म का शास्त्र है ना। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ कि गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे क्योंकि देवताओं में तो यह ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण यह गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, माना जो ब्राह्मण देवी देवताएं बनने वाले हैं उनको नमन। तो बाबा कहते हैं उनको बताओ कि ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। ब्राह्मण यह गीता ज्ञान सुनकर देवी देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही यह शास्त्र है। यह कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। यह बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण तो क्या है? देहधारी है ना। तो निराकार शिव बाबा हमें सच्ची गीता सुना रहे हैं। तो ये बात बाबा कहते हैं सबको बताओ और उनको भी दलदल से निकालो। गीत बजाओ। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है पास जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ओम शांति। हाँ, अब तो शिव बाबा से उल्फत है ना, प्यार है, तो कभी भी जुदा नहीं होंगे। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते, पारलौकिक बाप के इतने बच्चे हैं। इतनी आत्माएं सब पारलौकिक बाप के बच्चे हैं।
जो याद करते रहते हैं, हे पतित पावन सर्व के सद्गति दाता, ओ परम पिता परमात्मा। तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवान उवाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है। वह कहाँ रहते हैं? बाबा कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती हैं, माना परम धाम में। ईश्वर, प्रभु, भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती। बाप कहने से वर्षा याद आता है, परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। ईश्वर प्रभु से वर्षा तो नहीं ले सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि संबंध ही नहीं स्थापित किया। जब तक बाप का संबंध स्थापित नहीं करेंगे, बाप नहीं मानेंगे उनको, तो वर्षा कैसे मिलेगा? तो बाबा कहते हैं मनुष्य ये बात तो जानते नहीं, बाप को जानते नहीं हैं। भारतवासी ड्रामा अनुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं, मनुष्य स्थूल देहधारी हैं, परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। बाप परम पिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई? जो दुर्गति हुई। क्या भूल की हमने? हाँ, एक तो खुद को भूल गए, खुदा को भूल गए, और फिर कृष्ण को भगवान मान लिया। तो बाबा कहते हैं भूल क्या हुई? जो दुर्गति हुई। बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सद्गति होती है। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। यह है मूल बात। सब सर्वव्यापी मानते हैं ना, तो हमने ये भूल की। तो बाबा कहते हैं सबको पहले सत्य परिचय दो बाप का, यह है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है, तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है या परम पिता परमात्मा। बाबा ने चित्र बनवाया, एक तरफ कृष्ण की महिमा और एक तरफ खुद की महिमा, निराकार शिव बाबा की महिमा, ऐसे लिखो। तो गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है। जैसे क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे जब तक ब्राह्मणों को न मिलाएं। माना ब्राह्मण ही देवी देवता बनने वाले हैं ना, और गीता ज्ञान कौन सुन रहा है? देवी देवता तो नहीं सुनेंगे ना, ब्राह्मण ही सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तक ब्राह्मणों को न मिलाएं तब तक कह नहीं सकते कि वो देवता धर्म का शास्त्र है। क्या कहेंगे? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में ज्ञान है नहीं। वह यह भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान है ब्राह्मणों को। सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। माना ब्राह्मण और देवी देवता है ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो कह देते हैं कि हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया है, वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के नहीं हैं। मूल बात है गीता का भगवान कौन। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया है। तो देहधारी का नाम डाले, इसलिए तो सब नहीं मानते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए गीता खंडन हो गई है, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। गीता में देखो बातें कितनी बताई हैं, और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायः लोप है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। उन्हों को यह मालूम नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने। अब ये बतावे कौन? ये बात कौन बताएगा? बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है नहीं। तो यह बात समझने की है।
परंतु समझाए कौन? बताए कौन, समझाए कौन? शिव बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण? फर्क है। हाँ, फर्क है ना, एक निराकारी है और एक देहधारी है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। ये ज्ञान यज्ञ अभी फिर विनाश हो जाएगा। सतयुग में कोई भी मटेरियल यज्ञ नहीं रचा जाता। सतयुग त्रेता में हम यज्ञ नहीं करेंगे ना। ये जौ तिल घी सब जो डालते हैं मटेरियल, ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग ही नहीं है। अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए। देखो, क्रिकेट मैच जीतने के लिए, बारिश कराने के लिए, आफतें मिटाने के लिए अभी तो बहुत यज्ञ रचते हैं। वहाँ कोई आफत होती ही नहीं जो यह यज्ञ रचना पड़े। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है, और यह भी लिखा है कि भगवान उवाच। तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। अब यह विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे। ये तो हमें सोचना है ना, बाबा ने बता दिया, अब कैसे औरों को बताना है, तो ये नवीनता हमें करनी है, तभी तो भाग्य बनेगा ना, यही तो पुरुषार्थ है। तो बाबा कहते हैं कि अब यह विचार सागर मंथन शिव बाबा नहीं करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते हैं ना, क्योंकि जो दलदल के पास रहता है ना, यदि वो किसी को बचाने जाए तो दलदल उसको भी अपने में खींच लेती है। इसलिए बहुत शक्तिशाली चाहिए बचाने वाला, तभी वो किसी को बाहर निकाल सकता है। तो इसीलिए बाप को पुकारते हैं कि हमें दलदल से निकालो। तो बाप कहते हैं तुमको 5 विकार रूपी रावण पर ही जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीव आत्माएं सुख में हो। जो भी सत्संग हैं वहाँ तुम जाकर पूछ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी पॉइंट जाओ सत्संगों में पूछो, तब तो उनकी भी बुद्धि चलेगी ना, उनके भी मन में प्रश्न बैठेगा। तो सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कहते हैं जागो जागो जागो, और वो कहते हैं अभी सो जाओ, अभी तो 40,000 साल है कलयुग को। तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। अब हमें देखना है कि पता चल गया है शिव बाबा आ रहे हैं, सच्ची गीता सुना रहे हैं, तो हम बैच लगे हुए कुंभकर्ण तो नहीं है, आलस अलबेलेपन की नींद में तो नहीं है। तो कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आया है, सदगति देता है। तो दुर्गति में है ना, अब भगवान आकर सदगति दे रहे हैं, माना दुर्गति में है सब। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते, क्योंकि वो निराकार है। तो बरोबर निराकार ने राजयोग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं है। युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? दोनों तरफ सेना खड़ी है और 18 अध्याय दिखाए हैं और सब खड़े हैं, और फिर एक अर्जुन को ही खाली ज्ञान दे रहे हैं, तो ये संभव है? तो युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे? राजयोग कैसे सिखाएंगे? मुख्य धर्म 4 हैं, धर्मशास्त्र भी 4 हैं। इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन धर्म बाद में आए ना। और पहला कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो मुख्य शास्त्र बाबा ने बताया कि गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र, फिर इस्लाम का कुरान, और फिर बौद्धों का त्रिपिटक हो गया है ना, और कई धम्पद भी मानते हैं, और क्रिश्चियन का हो गया बाइबल। तो मुख्य 4 धर्म और धर्मशास्त्र भी 4। अभी तो अनेकानेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र हैं। देखो भक्ति मार्ग में तो कितना पसारा है, कितना विस्तार है। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डायनेस्टी, संगम पर ब्रह्मा सरस्वती। बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए, पूजा कर फिर डुबो देते हैं। देवियों की भी पूजा कर फिर डुबो देते हैं।
हाँ, तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। अभी क्या है, क्यों डुबो देते हैं देवियों को? बंगाल में देखो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, डुबो देते हैं। तो अभी दुर्गा बन के हमें अपने विकारों को भस्म करना है, असुरों का नाश करना है ना। जो हमारे अंदर अवगुण है, कमजोरियां हैं, ये हमारे असुर हैं। तो फिर ये विनाश हो गए। इसलिए दिखाते हैं कि दुर्गा देवी सारे विघ्न ले गई। गणेश जी विघ्नहर्ता दिखाते हैं, सारे विघ्न ले गए। और फिर उनको कौन रखेगा घर में? तो फिर डुबो देते हैं। और फिर सतयुग में देखो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी को तो नहीं डुबोते हैं, है ना। कोई निकालेगा लक्ष्मी जी को अपने घर से? कोई चाहेगा नहीं। लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी माना हमारे घर से सारे विघ्न ले गए। दुर्गा देवी, काली देवी सबको दिखाते हैं ना कि डुबो दिया। तो क्या है, वो अभी आसुरी प्रवृत्तियों को जो है वो हमने खत्म किया। और उसके बाद विनाश हो जाता है। फिर प्रारब्ध क्या है हमारी? लक्ष्मी रूप की। तो इस तरह से डुबोते हैं, दिखाते हैं, लेकिन जानते समझते कुछ भी नहीं है। तो गुड्डे गुड़ियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन। तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं? अभी तो तुमको जाग कर जगाना है। पहले खुद जागो, पहले कुछ समझो, और फिर औरों को समझाओ, जगाओ। अर्थात बाप का परिचय देना है। बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते हैं। देखो ये भी व्यापार है भक्ति में भी। इससे क्या हुआ? तुम विद्युत मंडली में भी जाकर समझाओ। कई मंडली थी उस समय, बाबा कहते हैं जाओ उनको भी समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। लिखते भी रहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं, तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। तो अब ये सब शो पीस तो नहीं है ना, यूज़ तो होंगे ही। और सब बताते हैं, देखो प्रदर्शन भी करते हैं, हमारे पास इतना है इतना है, तो यूज़ तो करेंगे ही। तो कल्प पहले भी इससे विनाश हुआ था। यह सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे। हाँ, कहेंगे कि शांति हो जाएगी सब जगह, सब अपना अपना बॉम्ब्स जो है वो समुद्र में डाल दो। डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो सबने यूज़ किया, यूज़ होगा अभी। तो अभी भी विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौन? विनाश काल में बाबा से विपरीत बुद्धि किसकी है? कौन? कौरव और यादव। कौरव माना जो बाबा को यथार्थ नहीं पहचानते भारत में रहते हुए भी, और यादव कौन? अमेरिका और यूरोप वासी। तो अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो यह पोस्टर लाखों की अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में। बाबा ने कहा जितने भी चित्र हैं, पोस्टर हैं, इनको सब भाषाओं में छपाओ ताकि सबको पता चले। अंग्रेजी में तो जरूर छपवाना चाहिए। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला हो वहाँ बांटते जाओ। बाबा ने कहा ना सब जगह बांटो। और इंग्लिश तो क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो सब समझते हैं। तो बाबा कहते हैं अंग्रेजी में तो ज़रूर छपवाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो। बाबा कहते हैं ना पूरी जानकारी दो, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ लिखा हो। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, करना तो बच्चों का ही काम है। तो अब तो देखो ईमेल वगैरह सब देते हैं। तो लिखा हुआ है शिव बाबा। तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, न कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। तो सब चीज़ साफ साफ लिखो, सबको क्लियर बताओ, सत्य बताओ। बाबा ने बहुत समझाया है कि गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो। तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा, जो स्कूल के होंगे तो उनको ये बात क्लिक होगी। नहीं तो लिया और फेंक दिया। देखो कितने ब्रोशर, कितनी मैगजीन ऐसे ही फेंक देते हैं, उनको वैल्यू ही नहीं है। और जो हैं उन तक देखो कईयों के पास तो कचरे के डब्बे से मिली या कबाड़ी के यहाँ पास मिली। कोई पेपर में जैसे पहले खाने का सिस्टम था ना कि कुछ बांध के दे देते थे किराने की दुकान से, उससे मैसेज मिला, परिचय मिला, उत्ते से कागज़ से। तो देखो ढूंढते ढूंढते आए।
तो कई को वैल्यू है, कई तो फेंक देते हैं। जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा, समझेगा कुछ नहीं। अब बंदर में बुद्धि ही नहीं है, उसको अक्षर ज्ञान है क्या, उसको क्या पता इसमें क्या है। तब बाप कहते हैं कि यह ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना। मतलब बाबा बोलते हैं ना, शिव के मंदिर में जाओ, मेरे भक्तों को दो। देवी देवताओं के मंदिर में जाओ, जो गीता पाठ करते हैं उनको दो, तब तो वो समझेंगे ना। उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वह समझेंगे। जो सीरियसली ढूंढ रहे होंगे भगवान को, वही ध्यान देंगे ना। बाकी जो आते हैं खाली कनरस के लिए, वो कहाँ ध्यान देंगे। अपने अपने भाग्य की बात है। तो बाप कहते हैं यह तो है ही नर्क। यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। देखो, सब परेशान हैं अपने अपने परिवारों में, एक दो को दुख दे रहे हैं। सारे संबंधों में दुख है, तो एक दो को काटते रहते हैं। कोई सुनता ही नहीं किसी की बात। आजकल तो खैर बात ही नहीं करते, मोबाइल में ही लगे रहते हैं सब। तो बाकी जो गरुड़ पुराण में विषय वैतरणी नदी दिखाई है, वह तो है नहीं। ऐसी कोई स्थूल नदी तो नहीं है। क्या है ये, विकारों की नदी है ना, तो इसमें सब डूबे हुए हैं। तो यह दुनिया तो नर्क है। तो बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ, स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में कहते हैं ना कि कोई मरा तो स्वर्ग में गया, भगवान के पास चला गया, भगवान के घर। तो देखो, हम भगवान के पास आ गए, अब भगवान के साथ जाएंगे और फिर स्वर्ग में आएंगे। तो ये हमारा पुरुषार्थ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब एक रात्रि क्लास है 23 मार्च 1968 की। 23 मार्च 1968। ऊंचते ऊंचे एक भगवान मना फादर। किसका फादर? सभी जो आत्माएं हैं उन सभी का। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी सभी आत्माएं जो कि पाठ बजाने आती हैं वह पुनर्जन्म जरूर लेती हैं। कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 और कोई 60। देहधारी जो भी मनुष्य हैं, भलिया लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं। उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डायनेस्टी नहीं थी। जो भी देहधारी मनुष्य हैं, कोई भी सदगति नहीं दे सकते। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर। बाप भी वहाँ रहते हैं। उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है, निराकारी दुनिया। बाप ऊंचते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है। देखो, जो सबसे ऊंचा है सुपर हीरो है ना, उनका भी पार्ट है सुप्रीम हीरो। तो बाबा कहते सभी मुझे पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म तो सभी को लेना ही है। कोई भी धर्म स्थापक हो, बुद्ध अवतार कहते हैं ना, बाप को भी अवतार कहते हैं, उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद हैं। ऑलमोस्ट देखो कितनी आत्माएं आ गई, अब तो बहुत थोड़ी सी हैं, परम धाम में आ ही रही हैं। तो वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना, यहीं पे पुनर्जन्म लेते रहते और नई आत्माएं भी आ रही हैं, तभी जनसंख्या बढ़ रही है। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, बाप ही नॉलेज फुल है। आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है, उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। पीसफुल एवर प्योर। नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है, ब्लिसफुल आनंद का सागर है, पीसफुल है, शांति का सागर है, और एवर प्योर पवित्रता का सागर है। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं।
हाँ, बाबा क्या है? सदा पवित्र है ना, और हम पवित्र और अपवित्र बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डेटी डायनेस्टी के फर्स्ट हैं। इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ में ले जाते हैं। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर हैं। तो अपने धर्म की पालना करने के लिए उन्हें अपने धर्म में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो। तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे। क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में यह ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए। वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। हाँ देखो, बाबा ही आकर सभी आत्माओं को एक साथ लेकर जाते हैं। इस समय है रावण राज्य, आसुरी राज्य। 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम डेटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बन पड़े हो। पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है। धर्म स्थापन कर वापस चला जाए यह हो नहीं सकता। उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म, एक ही डेटी डायनेस्टी थी। एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म और सूर्यवंशी डायनेस्टी, उसके बाद में चंद्रवंशी। तो अब वह है नहीं, सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय एक गॉड फादर के। जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, यह कब विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता इसलिए बाबा यहाँ आते हैं, या बाबा यहाँ आते हैं इसलिए विनाश नहीं होता। सोचना। तो बाबा कहते हैं कि यह विनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड ही नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बस और कोई नहीं। अभी देखो कितनी पार्टियां हैं। हाँ, नई दुनिया को स्वर्ग डेटी वर्ल्ड कहा जाता है। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता, वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम। आत्मा को ज्ञान सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाबा ही ज्ञान का सागर है ना। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है। सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल। उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। वह कब पुनर्जन्म में नहीं आ सकते हैं। इस समय नाटक की पिछाड़ी है, तो अंतिम सीन चल रहा है, क्लाइमेक्स। यह सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। इनकी ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। 5000 वर्ष का ये बेहद का ड्रामा है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर सभी को उत्तम से उत्तम बनाते हैं। पुरुष माना आत्मा, और उत्तम बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी ही हैं। यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे। जो जिस समय आया है वो उसी समय आएंगे। पहले पहले यह आए थे। लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत का संग यह है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा सत का संग यह है। बाबा ही सत्य है, बाबा ही अविनाशी है। यहाँ पर ही सत्य ज्ञान है। बाबा का सत्संग, शिव का संग, यही सच्चा सच्चा सत्संग है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और क्या, गुड नाइट। रात्रि क्लास है ना। गुड नाइट कहो, गुड मॉर्निंग कहो, अब तो सब कुछ गुड ही गुड है ना। ओम शांति।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को दुबन मना दलदल से निकालना है। जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। बाबा ने याद दिलाया था, जाग कर जगाना। हाँ। दूसरा, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकालकर एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान है, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाप दादा समझाते हैं, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हों, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है और यह सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। संपूर्ण पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास संकल्प संबंध संपर्क स्वप्न दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ पवित्र हो। यज्ञ में संपूर्ण पवित्रता नाम की एक किताब है, वो सबको पढ़नी चाहिए। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, संकल्पों में स्वप्न में भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच नहीं करे। इसको कहते हैं सच्चे वैष्णव। और देखो वो वैष्णव क्या करते हैं स्थूल में, हाँ, कितनी छुआछूत मानते हैं ना, किसी भी गंदी चीज को टच नहीं करते हैं। खान पान रहन सहन व्यवहार उनका कितना शुद्ध होता है। तो बाबा तो उनसे भी ऊंचे यहाँ पर कहते हैं कि मन बुद्धि में भी संकल्प जो है वो अपवित्र न हो, गंदगी टच न करे, स्वप्न भी पवित्र, तो उनको कहेंगे सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, अभी तो सब संपूर्ण बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है, संपूर्ण पवित्रता। और बाबा कहते हैं ये आसान है, ऐसा न सोचो कि यह असंभव है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप का हमारे साथ हाथ, सब कुछ हमारे ऊपर है। और वैसे भी यदि हम सर्वशक्तिमान बाप को साथ में रखेंगे, कंबाइंड रहेंगे, निरंतर योगी रहेंगे, तो कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं है, सब कुछ संभव, सहज। स्लोगन है, सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। ये नहीं कि योग नहीं लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं ना, सहज योगी जीवन होना चाहिए। और योग में, ज्ञान के मनन चिंतन में, सब में रमणीकता होनी चाहिए, बोरिंग ना हो। बाबा हमेशा कहते हैं नवीनता लाओ, पुरुषार्थ में नवीनता लाओ, तो फिर मन लगेगा। ये ज्ञान कोई बोरिंग थोड़ी है, बाबा कहते हैं इसको एंजॉय करो, आनंद लो। अतीन्द्रिय सुख का हमें अनुभव करना है ना, तो जितना हमें बाबा से प्रेम होगा, जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मेहनत नहीं लगेगी। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। तो रमणीकता से पुरुषार्थ करना है, नवीनता से पुरुषार्थ करना है। तो ये थी बाबा की साकार मुरली, जिसका सुनते हैं सार। बाप को भूल फंसे हैं सब दुबन में, उन्हें निकालने की करो मेहनत। निराकार शिव सुनाते हैं सत्य गीता ज्ञान, बाकी है सब मनमत। खुद जाग कर जगाओ सबको, बताओ कैसे आने वाली है अब जन्नत। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, प्योर, बाबा करते सब पर रहमत। ओम शांति।